दोस्तों आज हमारे देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोले कि विकसित भारत का संकल्प जरूर पूरा होगा। पीएम मोदी ने भी कहा कि संविधान की शक्ति ने साधारण व्यक्ति को पीएम पद तक पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक पत्र लिखा आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर। दरअसल दोस्तों इस बार भी राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आज 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में ये संविधान दिवस समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ और दोस्तों इस कार्यक्रम में आज सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। हमारे देश में चल रहे भाषा विवाद के बीच संविधान दिवस पर सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़े फैसले लिए हैं। इस वर्ष संविधान को अंगीकार किए जाने की ये 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संविधान दिवस समारोह के कार्यक्रम के दौरान नमन किया, वंदन किया और बोले कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये है संविधान की ताकत। तो दोस्तों इस मौके पर सरकार का पहला फैसला तो देखिए कि संविधान दिवस पर आज हमारा भारत का संविधान 9 नई भाषाओं में जारी हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि 3 तलाक खत्म करना एक ऐतिहासिक कदम रहा है और जीएसटी से भी देश की आर्थिक एकता मजबूत हुई। सबसे पहले तो आपको बता दूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संविधान के अनुवादित संस्करण को 9 और भाषाओं में जारी किया। उन भाषाओं में शामिल हैं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, असमिया। ये सभी 9 लैंग्वेज 9 भाषाएं जो हमारे देश की हैं। इन भाषाओं में अब संविधान अवेलेबल होगा यानी इस पहल के बाद अब भारत का संविधान इन भाषाओं के लोग भी आसानी से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे अपनी खुद की मातृभाषा की तरह, है ना। आपको पता होगा आए दिन हमारे देश में कई बार भाषाओं को लेकर राजनीतिक विवाद देखने को मिलते रहते हैं। तो इन भाषा विवाद के बीच आखिरकार आज संविधान दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया कि इन 9 और भाषाओं में संविधान को जारी कर दिया गया। वैसे संसद के सेंट्रल हॉल में आज ये 150वां संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर दिया है और ये करके महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जीएसटी आजादी के बाद टैक्स का सबसे बड़ा सुधार है जिसने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया। वहीं राष्ट्रपति ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने से भी देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हुई। नारी शक्ति बंधन कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की नई शुरुआत करेगा। दरअसल दोस्तों आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। यही वजह है कि आज ही के दिन हर साल इस मौके पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। संविधान के जनक के रूप में हमारे देश में भारत के डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के सम्मान के उपलक्ष्य में इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों इस बार संविधान दिवस पर एक और नई पहल की गई है। देश भर की सभी ग्राम पंचायतों में 26 नवंबर को आज संविधान दिवस पर स्थानीय भाषाओं में अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई गई। भले ही दोस्तों संविधान में आजादी के बाद अब तक सैकड़ों बार संशोधन हो चुका है, बदलाव हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का सार जो मेन उद्देश्य है, कोर इंटेंशन है, वो जस का तस है, वो नहीं बदला। इसे संसद भी चाहे तो भी नहीं बदल सकती है। ऐसे में भारत के संविधान की ये प्रस्तावना भी आप देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है जो हम सभी को आज के दिन जरूर पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसके महत्व को, इसके कोर सारांश को, इसके उद्देश्य को अपने जहन में जरूर उतारना चाहिए। राइट। आज संविधान दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों में भी छात्रों को शपथ दिलाई गई। विद्यालयों में अध्यापकों ने संविधान का महत्व समझाया कि किस तरह से संविधान हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ये दिन हमें हमारे संविधान के अपनाने की याद दिलाता है। अच्छा, संविधान से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। किसने लिखा था भारत का संविधान? जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन इस शर्त पर लिखा कि उन्होंने संविधान के हर पेज पर अपना नाम भी लिखा। संविधान दिवस पर संविधान के लिखने की रोचक कहानी भी देखिए जरा। संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में लिखी गई। बिहार के मधुबनी जिले के
प्रेम बिहारी रायजादा ने 6 महीने में खुद अपने हाथों से लिखी है और ये संविधान की मूल प्रति पार्चमेंट कागज पर 233 पन्नों में लिखी गई है, जिसे नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित करके रखा गया है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली जो हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को नाइट्रोजन के बॉक्स में रखा गया, हिंदी और अंग्रेजी में लिखे भारतीय संविधान की मूल कॉपी को। और इसको नाइट्रोजन बॉक्स में रखने के पीछे वजह भी यह है कि ऑक्सीजन की वजह से इसके पेपर खराब ना हो। सील बंद बक्सों में रखा गया इसको, जिनमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, नमी बहुत कम है, ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर है, ताकि संविधान के इन पन्नों का ऑक्सीकरण ना हो और ये पन्ने खराब ना हो, बैक्टीरिया इन पर ना जाए, है ना। और ये देख सकते हैं आप, संविधान के ऊपर सभी उस समय के मौजूद कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की साइन भी है ये। और संविधान की मूल प्रति के जो लेखक हैं प्रेम बिहारी रायजादा, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। वो बोले कि मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इसके हर पेज पर मैं अपना नाम लिखूं और आखिरी पृष्ठ पर अपने दादा का नाम लिखूं। तो उन्होंने आखिर ऐसा ही किया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का भारत का संविधान, जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने 17 दिन और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन संविधान एडॉप्ट किया गया। तो ये दोस्तों भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। और संविधान अब आपको अलग अलग भाषाओं में भी देखने को मिलेगा। वैसे संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलो है और इसका साइज भी आप देख सकते हैं। बाकी और भी रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।